हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 2 पे थे, जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की डेफिनेशन के बारे में बताया था, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। तो हमने लास्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स के बारे में बात करी थी और अप्रोचेस के बारे में। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं या फिर इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग देखा, जिसके अंदर हमारा आता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है देयर आर वाइड रेंज ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स अवेलेबल फॉर ईएस, मतलब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स अवेलेबल है। स्ट्रैटेजिस्ट मेक चूज वन विच सूट देयर नीड इन टर्म्स ऑफ द, मतलब जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, मतलब वो जो लोग चूज़ करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं? क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग, रेलेवेंसी, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, इनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे प्रोडक्ट के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। तो इसका फर्स्ट आता है हमारा क्वेस्ट। द क्वेस्ट या फिर क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, इसका मतलब है क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। इट इज़ अ 4 स्टेप प्रोसेस, मतलब ये एक चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो हमारा सबसे पहले इसके अंदर आता है सिनेरियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से राइट करेंगे अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट को। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे अपने स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो इसके 4 स्टेप्स को अब हम पढ़ते हैं। इसके अंदर कौन से 4 स्टेप्स आते हैं? इंटरनल स्ट्रैटेजिस्ट विल ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द मेजर इवेंट एंड ट्रेंड इन द इंडस्ट्री, मतलब सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मेजर इवेंट या ट्रेंड्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं। सेकेंड आता है स्पेक्यूलेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज़, हम उसके बाद उसे चेक करेंगे अपने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज से रिलेट करके। थर्ड आएगा प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट बनाएंगे या फिर समराइज करेंगे अपने इश्यूज़ को, मतलब किस किस चीज़ों के साथ हमारे इश्यूज़ आ रहे थे। फिर 3 to 5 सिनेरियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि क्या क्या हम मेजर थीम्स का डिसीजन ले सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर हमारी आती है फाइनल रिपोर्ट, जिसके अंदर हम फाइनल रिपोर्ट के बारे में बताते हैं और सिनेरियो देखते हैं कि कौन सा हमें रिव्यू करना चाहिए। तो उसके बाद अभी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, जिसके अंदर था हमारा क्वेस्ट। सेकंड आता है हमारा सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस के अंदर हमें पता चलता है, इसकी पहले तो मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखेंगे। तो इसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, मतलब इंटरनल फैक्टर के अंदर किसी भी कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है या क्या क्या वीकनेसेस हो सकती है। तो इसमें आता है हमारा पेटेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, गुड रेपुटेशन, कॉस्ट एडवर्टीजमेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी नो हाउ, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू हाई ग्रेड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उसकी ब्रांड नेम अच्छी होगी, तो उसको अच्छे मतलब पैसे मिलेंगे। तो ये आई उसकी स्ट्रेंथ। अब वीकनेसेस क्या क्या होते हैं किसी भी कंपनी की? लैक ऑफ पोटेंशियल, मतलब अगर उसके पास पोटेंशियल ही अच्छा नहीं है, मतलब वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही। अ वीक ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम ही बिल्कुल बेकार है। पुअर रेपुटेशन इन द मार्केट, हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही है और रेपुटेशन भी बेकार है, तो कोई भी लोग उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। लैक ऑफ एक्सेस टू द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से नहीं हो पा रहा। अब उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर इसके 2 आते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ वो होती है, मतलब क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उतने रिसोर्सेज के अंदर। एंड अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड्स, मतलब अगर कस्टमर की कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। और अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एकदम से हम न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दें। लूजनिंग ऑफ रेगुलेशन, रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। उसके बाद इसके क्या क्या थ्रेट होते हैं? तो थ्रेट्स के अंदर आता है शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट, मतलब अगर कंज्यूमर ने अपना टेस्ट वगैरह चेंज कर दिया, मतलब पहले वो ए प्रोडक्ट को चूज़ करते थे और अब उन्होंने ए प्रोडक्ट को छोड़ के बी पे चले गए, तो ये आता है कंज्यूमर के टेस्ट में चेंजेस आ जाना। फिर दूसरा आता है हमारा न्यू रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यू लॉज आ गए या न्यू रेगुलेशंस आ गए। इंक्रीज ट्रेड बिजनेसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उसके अंदर बढ़ गया, मतलब उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, उसकी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई। तो ये होते हैं इसके थ्रेड्स। अब हम इसकी सॉट एनालिसिस की केस स्टडी से इसको और समझते हैं। तो हमने यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का एग्जांपल लिया है, इसके अंदर हम केस स्टडी की बात करते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है?
जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी का फॉर्म्ड हुआ था 1886 के अंदर। उसके बाद इन्होंने अपना प्रोडक्ट नोट, मतलब इन्हें किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, वो उन्होंने 1896 के अंदर डिसाइड करा। उसके बाद इन्होंने अपनी 1990 के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करा और न्यूयॉर्क स्टॉक के अंदर इन्होंने 1944 में लिस्ट करा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने अपनी ग्रोथ को स्टेबलाइज करा और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल इन्होंने पा लिया। टुडेज द फर्म कैन बोस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सीडिंग, मतलब अगर हम आज की बात करें तो इस फर्म को कितना रेवेन्यू हो रहा है, 61,897 US बिलियन डॉलर्स। तो ये मतलब इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर की बात करें दिसंबर 2019 की। और जॉनसन्स एंड जॉनसन्स प्रोडक्ट का फॉल हुआ 3 कैटेगरीज के अंदर, मतलब ये पूरी तरह से फेल हो गए थे 3 कैटेगरीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स। तो इसके अंदर ये पूरी तरह से फेल हो गए थे। तो उसके बाद अब हम इसकी कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ थी वो उसकी बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर आई सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, मतलब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा से देखा, मतलब स्ट्रैटेजीज़ कहाँ कहाँ पे इनकी अच्छी है, मतलब स्ट्रेंथ क्या क्या है, इन्होंने उसको मेंटेन करा जिससे कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सके और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी आ सके। सेकेंड आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी डाइवर्जन्स कर दिए, मतलब अगर पहले फार्मास्यूटिकल के अंदर आ रहा था उनका प्रोडक्ट, उसके बाद उन्होंने मेडिकल डिवाइस के अंदर यूज़ करा, फिर कंज्यूमर हेल्थ के ऊपर काम करा, तो उन्होंने मतलब अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करा। Positive revenue growth projections. The potential of an impressive number of new product launches and the promise of achieving forecast sale is set to bode well for Johnsons and Johnson. मतलब उन्होंने एक ऐसा पोटेंशियल बनाया कि वो न्यू प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कर सके। अब उसके बाद हम इसके बात करते हैं वीकनेसेस की। डिपेंडेंस अपॉन द सक्सेस ऑफ लॉन्च प्रोडक्ट, मतलब ये बिल्कुल किस पे डिपेंड होने लग गया, जो भी लॉन्च प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये आई इनकी वीकनेस, मतलब पुराना प्रोडक्ट बिल्कुल ही पूरी तरह से फेल हो गया। सेकेंड आता है रिलायंस ऑन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्रग्स, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के ऊपर इन्होंने बिल्कुल रिलायंस कर लिया। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आई इनके पास, वाइड रेंजेस ऑफ पोटेंशियल क्रॉसेस, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो गई, पोटेंशियल इनके पास अच्छा हो गया बायोलॉजिक्स मार्केट के अंदर, बायोलॉजिकल मार्केट के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने लग गए। अब इनके पास थ्रेट क्या क्या हुआ, डिपेंडेंस हो गई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो सक्सेस लॉन्च प्रोडक्ट था। तो यही थी इनकी वीकनेस और यही आई इनकी थ्रेट के बारे में। उसके बाद आया हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने पड़ गया जो रीसेंट प्रोडक्ट थे, मतलब जो पहले से प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए थे उन्होंने, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इट हैज़ हैड द मिसफॉर्चून ऑफ हैविंग टू रिकॉल फॉर मोर देन 40 मेडिसिन रिसेंटली। तो ये थी हमारी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी की केस स्टडी जो हमने सॉट एनालिसिस की हेल्प से देखा। अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसके मेथड्स के अंदर, पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिसीज़, मतलब पॉलिटिशियंस, मतलब इन सब से रिलेटेड है। गवर्नमेंट मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट, करंट लेजिस्लेचर, फ्यूचर लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म्स एंड चेंजेस। उसके बाद आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर जैसे कि इकोनॉमिक की सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक का ट्रेंड कैसा चल रहा है, हाँ गवर्नमेंट हमसे टैक्सेशन कितना लेती है, मार्केट या उसके अंदर ट्रेड साइकिल्स कैसी चल रही है, कस्टमर्स के साथ कैसा रिलेशन है। तो ये आता है हमारा इकोनॉमिक के अंदर। सोशल मतलब लाइफस्टाइल किस तरह से है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया है। डेमोग्राफिक मतलब लोकेशन वगैरह, इसमें कितना चेंजेस आया है, ब्रांड, कंपनी, टेक, इमेजेस, एथनिक, रिलीजियस फैक्टर। फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल, मतलब अगर जो हम टेक्नोलॉजी पहले यूज़ कर रहे थे उसके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया, अगर आया है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, इनोवेशन हम क्या कर रहे हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। लीगल के अंदर आता है हमारा इंटरनेशनल लॉज, और उसके बाद लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, मतलब अपने लेबर के लिए हमने कोई हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बनाए हैं नहीं बनाए, लेबर लॉज हमारे कैसे हैं कंपनी के अंदर, तो इसके अंदर सारा लीगल आता है। इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारा, इसके अंदर हम इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या बेकार इम्पैक्ट पड़ रहा है या बिल्कुल ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल को देखते हैं, मतलब कितनी वेस्टेज हो रही है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं। तो ये था हमारा पेस्टल। तो अभी हमने इस वीडियो में बात करी मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, और अगर आपको इस यूनिट की PDF फॉर्म चाहिए हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।